दोस्तों, आज के लेसन में आपको जो फिल करने हैं ब्लैंक्स उसमें आर्टिकल और क्वांटिफायर्स यूज करने हैं। क्वांटिफायर्स के रूप में सम का उपयोग करना है। सम ऐसी जगह उपयोग होता है जो काउंटेबल नाउन हो परंतु प्लूरल हो, या अनकाउंटेबल नाउन हो, या रिक्वेस्ट या ऑफर के रूप में हो। तो पहला सेंटेंस देखिए, table has four legs. Table here is countable and this is in singular form. So before table, article A will be used. So a table has four legs. See the next sentence. We can write on paper or on blackboard. So definitely paper is uncountable. So here no article will be applied. And on blackboard, treated as uncountable. So here no article will be there. So we can write on paper or on blackboard. Next, blank apple has blank sweet taste. So apple is countable and this apple starts with A, that is vowel letter, or apple. A is vowel sound, so for vowel article an will be applied. So an apple has sweet taste. Taste is there but that is sweet taste. So and sir, sweet ka sir, that is consonant sound. So here article A will be there and this sweet test is as a group या क्लास के बारे में या वर्ग के बारे में बात करता है, यह क्वांटिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है। Blank, fruit is very good to eat. Here fruit एक uncountable noun से रेख उपयोग होगा. So here no article will be there. So fruit is very good to eat. यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं होगा. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, प्लीज गिव मी मिल्क. तो हियर मिल्क इज अनकाउंटेबल. सो बिफोर अनकाउंटेबल आप क्वांटिफायर यूज कर सकते हैं, दैट इज सम. ये जो सम है अनकाउंटेबल नाउन के सामने मात्रा बताने के रूप में उपयोग होता है, इसलिए आप सम यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा, प्लीज गिव मी सम मिल्क. नेक्स्ट सेंटेंस, there is blank dirt on this plate and blank dirty mark on the tablecloth. तो dirt मतलब किसी भी चीज पे जो गंदगी पड़ी होती है, उसको कुछ गंदगी होती है, तो उस मात्रा को बताने के लिए आप dirt को आप गिन नहीं सकते, it is uncountable. But to tell the quantity you can use some. मात्रा बताने के लिए आप यूज कर सकते हैं सम. ऑन दिस प्लेट एंड डर्टी मार्क. तो डर्टी मार्क आप गिन सकते हैं, हाउ मेनी डर्टी मार्क्स आर देयर. तो चूंकि यहाँ मार्क्स नहीं है, इसका मतलब डर्टी मार्क सिंगुलर है. तो यहाँ पर डर्टी का डी, दैट इज कॉन्सोनेंट लेटर, या डर्टी का ड वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है. तो इस प्रकार जो भी आर्टिकल यूज होता है वो आर्टिकल ए होता है. तो ये हो जाएगा, there is some dirt on this plate and a dirty mark on the tablecloth. नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, man gave me blank books on this morning. अब man is countable और यहाँ पे चूंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए, और जो मैन का एम है दैट इज कॉन्सोनेंट लेटर, वहां पर सिंगुलर नाउन होने कारण और कॉन्सोनेंट लेटर होने कारण आर्टिकल ए उपयोग होगा. एंड गेव मी बुक्स. अब चूंकि ये काउंटेबल है लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर क्या उपयोग होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर उपयोग हो जाएगा आपका सम. A man gave me some books this morning. नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ब्लैंक गुड pupil is never late for blank lesson. अब pupil मतलब विद्यार्थी और उसका प्लूरल होता है pupils, और ये एडजेक्टिव या pupil की विशेषता बतला रहा है. इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन है और जी दैट इज कॉन्सोनेंट लेटर, इसके सामने सिंगुलर नाउन होने के कारण आर्टिकल ए उपयोग होगा. इज नेवर लेट फॉर लेसन. लेसन का प्लूरल लेसन्स होता है, इसका मतलब लेसन सिंगुलर नाउन है और लेसन का एल
ये कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए भी इसके सामने सिंगुलर नाउन के सामने जो आर्टिकल उपयोग होगा वो ए होगा। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। Blank book about blank philosophy is not good for blank child। तो बुक्स उसका प्लूरल होता है, इसका मतलब सिंगुलर नाउन है, और बी दैट इज कॉन्सोनेंट लेटर, तो उसके सामने आर्टिकल लगेगा ए। अबाउट फिलॉसफी, फिलॉसफी इज अनकाउंटेबल, और चूंकि यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बताया जा रहा है इसलिए इसके सामने सम नहीं लगेगा और ना ही कोई आर्टिकल लगेगा। इज नॉट गुड फॉर चाइल्ड, चाइल्ड यहाँ पर काउंटेबल है और ये सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रन, और सिंगुलर नाउन होने के कारण सी लेटर अगर देखें तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है, या चाइल्ड का च देखें तो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। दोनों स्थिति में यहाँ पे आपका आर्टिकल ए उपयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है पुट लेमन इन योर सूप इंस्टेड ऑफ ब्लैंक सॉल्ट। अब यहाँ पर देखिए लेमन, लेमन आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन, सो यहाँ पर आप सम यूज कर सकते हैं। Put some lemon in your soup instead of salt। Salt is also uncountable noun, लेकिन यहाँ पे चूंकि हम क्वांटिटी बता रहे हैं तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं some। Put some lemon in your soup instead of some salt। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। I want blank glass of blank lemonade with blank sugar in it। अब यहाँ पर देखिए I want a glass of, चूंकि ग्लास काउंटेबल है और G दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए उसके सामने आप आर्टिकल ए उपयोग कर सकते हैं। ये ग्लास ऑफ लेमोनेड एक फ्रेज के रूप में उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी आर्टिकल या कोई भी वर्ड उपयोग नहीं होगा। विथ शुगर, अब शुगर यहाँ पर देखिए, शुगर हमेशा आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन होता है, और लेकिन चूंकि हम क्वांटिटी बताना चाह रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर सम का उपयोग कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ लेमोनेड विथ सम शुगर इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ब्लैंक बेड मेड ऑफ ब्लैंक आयरन इज बेटर देन वन मेड ऑफ ब्लैंक वुड। अब यहाँ पे देखिए बेड, बेड इज नाउन एंड दैट इज इन सिंगुलर नाउन, इसका प्लूरल होता है बेड्स, तो सिंगुलर नाउन हो गया। अब इसका जो फर्स्ट लेटर है बी दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए उपयोग होगा। इज मेड ऑफ आयरन, तो आयरन चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है और यहाँ पे क्वांटिटी बताया ही नहीं जा रहा है, इसलिए आयरन के सामने इस ब्लैंक में कोई भी आर्टिकल या सम भरा नहीं जाएगा। इज बेटर देन वन मेड ऑफ वुड, अब वुड भी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन हम यहाँ पर क्वांटिटी नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल या सम का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा अ बेड मेड ऑफ आयरन इज बेटर देन वन मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ब्लैंक ऑस्ट्रेलियन शीप गिव अस वेरी गुड वूल। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैंक भरना है तो उसके पहले ऑस्ट्रेलियन शीप। अब शीप जो होता है ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो जब सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है तो कैसे डिसाइड होगा कि ये शीप सिंगुलर है या प्लूरल है? तो उसके लिए वर्ब देखिए। अगर यहाँ पे एस होता है गिव्स तो ये शीप सिंगुलर होता है, चूंकि यहाँ गिव है इसलिए ये प्लूरल है। और ऑस्ट्रेलियन शिप तो जब प्लूरल हो गया तो इसका मतलब यहाँ पर भी, अब चूंकि हम क्वांटिटी यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा और ना ही सम उपयोग होगा,
क्योंकि इस पूरे क्लास की बात हो रही है, पूरे वर्ग की बात हो रही है, पूरे शिप की बात हो रही है, तो ऑस्ट्रेलियन शिप गिव अस। अब यहाँ पे देखिए वेरी गुड वूल। अब इस वेरी गुड वूल में जो वूल है ये हेड वर्ड है, मतलब ये नाउन है, और ये जो नाउन है, ये जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन शिप गिव अस वेरी गुड वूल। तो कोई भी जो ब्लैंक है, दोनों ब्लैंक में कुछ भी भरा नहीं जाएगा। सी द सेंटेंस, गिव मी ब्लैंक इंक टू राइट ब्लैंक लेटर। अब हम पहले लेटर को देखें। लेटर सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है। एल दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए लिखा जाएगा। और गिव मी इंक, चूंकि इंक तो अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ उसकी मात्रा तय करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे इंक जाति की या पूरे इंक वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, मात्रा कुछ चाहिए लेटर लिखने के लिए। तो जब हमको मात्रा शो करनी है अनकाउंटेबल नाउन का, तो यहाँ पर आप सम यूज करेंगे। गिव मी सम इंक टू राइट अ लेटर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू टेक ब्लैंक शुगर इन ब्लैंक टी। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू टेक शुगर, चूंकि आप शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे आपको क्वांटिटी शो करनी है, इसलिए आपको सम का उपयोग करना पड़ेगा। डू यू टेक सम शुगर इन टी। अब टी जो है अनकाउंटेबल नाउन है और इसमें क्वांटिटी शो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, डू यू टेक सम शुगर इन टी। नेक्स्ट सेंटेंस, blank garden usually has blank flowers in it। अब गार्डन, गार्डन काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है, और जी मतलब कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है या कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए उपयोग होगा। यूजुअली हैज फ्लावर्स, फ्लावर्स देखिए काउंटेबल नाउन तो है परंतु प्लूरल है, तो इसके सामने सम उपयोग होगा। तो ये हो जाएगा, अ गार्डन यूजुअली हैज सम फ्लावर्स इन इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस इज, आई लाइक ब्लैंक म्यूजिक वेरी मच। म्यूजिक नाउन है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है, और चूंकि यहाँ पे आपको क्वांटिटी शो करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल उपयोग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा, आई लाइक म्यूजिक वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। Blank house made of blank stone can be very pretty। अब हाउस देखिए, हाउस काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है, प्लूरल नहीं है, प्लूरल होता तो हाउसेस होता। अब ये सिंगुलर है, लेकिन एच, एच मतलब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए का उपयोग होगा। मेड ऑफ ब्लैंक स्टोन। अब जो स्टोन है यहाँ पर, स्टोन की क्वांटिटी आपको शो नहीं कर रहा है वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कोई भी आर्टिकल या सम का उपयोग नहीं करना है। तो ये हो जाएगा, अ हाउस मेड ऑफ ब्लैंक स्टोन कैन बी वेरी प्रीटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। देयर इज ब्लैंक पेंसिल एंड ब्लैंक राइटिंग पेपर। अब देखिए पेंसिल, ये भी काउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल होता है पेंसिल्स, तो ये सिंगुलर नाउन हुआ, काउंटेबल हुआ। ये पी मतलब कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए उपयोग होगा इस ब्लैंक में। और उसी प्रकार राइटिंग पेपर, मतलब ये पेपर तो है, पेपर अनकाउंटेबल होता है, लेकिन राइटिंग पेपर है, इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन हो गया। और राइटिंग का डब्ल्यू, ये कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें तो राइटिंग र वो कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, लेकिन डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए इसके सामने आर्टिकल ए का उपयोग होगा। देयर इज अ पेंसिल एंड अ राइटिंग पेपर। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ।
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।